हेलो फ्रेंड्स, ओम टीचिंग सेंटर के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो आज मैं करंट अफेयर का एक पार्ट लेकर आया हूँ। इन पार्ट में मैं आपको बताऊंगा कि भारतीय सशस्त्र सेनाओं के प्रमुख कौन कौन हैं। तो इसे याद करने का मैं एक ऐसा फनी ट्रिक दूंगा जिसकी सहायता से आप कुछ दिन तक याद रख सकते हैं और एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले सभी क्वेश्चन का आंसर आसानी से दे सकते हैं। तो इसके जानने के लिए मेरे वीडियो के अंत तक बने रहें और वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए देर न करते हुए देखते हैं पहला प्रश्न आपके पास, सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तो इसका आंसर होगा राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। तो इसको याद करने का ट्रिक क्या है तो देखते हैं इसको कैसे ट्रिक से याद करते हैं। सर्वोच्च सबसे ऊंचा, सर्वोच्च को लेंगे, सर्वोच्च मतलब सबसे ऊंचा, और सबसे ऊंचा क्या होगा? पहला होगा। तो पहला, यहाँ सर्वोच्च मतलब पहला, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। तो देश का पहला व्यक्ति कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। तो याद आ जाएगा, सर्वोच्च मतलब पहला, देश का पहला व्यक्ति राष्ट्रपति। तो सर्वोच्च सेनापति राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। और यह फ़ोटो देख लीजिए, फ़ोटो से जब भी आपको पूछेगा तो माइंड में ज़रूर आ जाएगा एक फ़ोटो ऐसा था, इसका नाम यह था, यह देखकर पता चल जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए और इसका सही बताइए आंसर। क्या देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है? तो इसका कौन है? जनरल बिपिन रावत। इसको ट्रिक से कैसे याद रखेंगे देखिए, पहले और डिफेंस को लेते हैं, पहले और डिफेंस। अब जब आप जब भी पहले डिफेंस की तैयारी करते हैं, तो उसके लिए आपको क्या पढ़ना पड़ता है? जनरल तैयारी करना पड़ता है ना, जनरल तैयारी करना पड़ता है। तो इससे याद आ जाएगा, जब भी पूछेगा देश के पहले ऑफ चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, जब भी डिफेंस आ जाए तो आपको याद रखना है डिफेंस की तैयारी के लिए हमको जनरल पढ़ना पड़ता है, इसीलिए देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत। इस तरह से फ़ोटो देखिए और इसे कई दिनों तक याद रखिए। चलिए नेक्स्ट है थल सेना के प्रमुख कौन है? थल सेना के प्रमुख कौन है? तो मनोज मुकुंद नरवरे। अब इसको ट्रिक से कैसे याद रखेंगे? थल सेना के प्रमुख, थल सेना में आर्मी लड़ाई करते हैं, तो इसको नरवरे को रिलेट करते हैं नरभरा से, नरवरे को रिलेट करते हैं नरभरे। जब थल सेना में लड़ाई उठता है तो क्या होता है? गोली लगने के बाद वह जल्दी शहीद नहीं होता है, लेकिन कुछ देर तक सांस चलता रहता है, लेकिन वह नरभरा जाता है। इसलिए जब भी पूछिएगा थल सेना का क्या होता है? ज़मीन सतह में लड़ाई चलता है और सतह में गोली लगता है तो जल्दी शहीद नहीं होता, वह नरभरा जाता है। इसलिए याद रखने का क्या है? थल सेना के प्रमुख जब भी पूछेगा तो बता देना है मनोज मुकुंद नरवरे। तो यह भी याद रखना है कि यह मनोज मुकुंद नरवरे जो है 28वां प्रमुख है। और फ़ोटो भी देख लीजिए कैसा है, इसे बस याद रखना है। चलिए नेक्स्ट है थल सेना के उप प्रमुख। थल सेना के उप प्रमुख कौन है? ले जनरल SK सैनी। अब इसको याद करने का ट्रिक क्या है देखिए, इसको याद करने का ट्रिक मैं बता दूं कि थल सेना के प्रमुख, जब प्रमुख पता चल गया, अब थल सेना के उप प्रमुख, जब थल सेना के प्रमुख का शहीद हो जाता है तो प्रमुख का तो स्थान रिक्त हो जाता है, तो उप प्रमुख क्या करता है? ले जनरल को आप रिलेट करेंगे, ले जनरल यानी जनरल में से किसी ले लो, जनरल मतलब सभी में से जो अच्छा लगे उसे ले लें। इसीलिए जब ये पूछेगा उप प्रमुख तो हमेशा याद रखना है प्रमुख के शहीद होने के बाद किसी जनरल में यानी सभी में से कि जो अच्छा रहेगा उसी को लेने बोल रहा है। तो याद रह जाएगा थल सेना के उप प्रमुख ले जनरल SK सैनी। इस तरह से फ़ोटो देख लीजिए और इसे याद रखिए कई दिनों तक। नेक्स्ट का आंसर दीजिए। नेक्स्ट है वायुसेना के प्रमुख कौन है? तो वायुसेना के प्रमुख हैं राकेश कुमार सिंह भदौरिया। तो अब इसको याद रखने का ट्रिक क्या है? देखिए वायुसेना कहाँ में लड़ाई करता है?
वायु में करता है, आकाश में। तो आकाश में लड़ाई करता है, तो अब इसको याद करने के लिए रिलेट करेंगे भदोरिया। भदोरिया कहेंगे, भदोरिया को मानेंगे भगोरिया, भदोरिया को भगोरिया मानेंगे। तो जब वायुसेना आकाश में लड़ाई करता है तो उसे चाहे कितनों गोली लगे, कितनों को कुछ हो, वहीं शहीद होना पड़ेगा, वह भाग नहीं सकता है। इसलिए वायुसेना भगोड़ा नहीं होता है। तो इतना याद रखना, वायुसेना भाग नहीं सकता, वह भगोड़ा नहीं होता। तो वायुसेना के प्रमुख जब भी पूछेगा तो याद आ जाएगा राकेश कुमार सिंह भदौरिया, क्योंकि वायुसेना भगोड़ा नहीं होता। और फोटो भी देख लीजिए कैसा है राकेश कुमार सिंह, बस फोटो देख के भी याद हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए। नेक्स्ट प्रश्न का आंसर बताइए क्या है। वायुसेना के उप प्रमुख कौन है? एच.एस. अरोरा। तो वायुसेना के उप प्रमुख कौन है? एच.एस. अरोरा। अब इसको याद करने का ट्रिक क्या है देखते हैं। इसको याद करने का ट्रिक है आपके पास, बता दूं आपको। वायुसेना के उप प्रमुख एच.एस. अरोरा जब वायु में यानी आकाश में लड़ाई चलता है दूसरे देश के साथ, तो उप प्रमुख क्या बोलता है? और लड़ो। अरोरा को कहेंगे और लड़ो, और लड़ो, और इसीलिए और ऊपर जब लड़ाई चलता है तो ऊपर क्या बोलता है? और जोर लगाओ, और जोर लगाओ, और इस जब भी ऊपर में पूछेगा तो हमेशा याद आ जाएगा ना कि ऊपर में क्या बोलता है? और जोर लगाने बोलता है, इसलिए कहता है और। तो याद आ जाएगा वायुसेना के उप प्रमुख एच.एस. अरोरा। नेक्स्ट है आपके पास, नेक्स्ट है नौसेना के प्रमुख एडमिरल करमवीर सिंह। तो इसी का इंतज़ार आपको था और आ गया है आपके पास, जो कि महाभारत की कहानी से कैसे याद रखेंगे इसको। तो चलिए देखते हैं नौसेना के प्रमुख कौन है? एडमिरल करमवीर सिंह। तो इसके लिए मैं महाभारत की कहानी सुनाता हूँ। तो क्या है महाभारत की कहानी? देखिए, नौसेना के प्रमुख एडमिरल करमवीर सिंह को पकड़ते हैं, कर्मवीर को ले जाते हैं आपको। देखिए, कर्मवीर को कर्ण मानेंगे, कर्मवीर को कर्णवीर मानेंगे। और कर्णवीर की आपकी जन्म की कहानी बताता हूँ। जब कर्ण का जन्म हुआ था तो उसकी माता कुंती ने उसे क्या किया था? एक बक्से में बंद करके गंगा नदी में बहा दिया था। जब कर्ण का जन्म हुआ तो उसकी माता कुंती ने एक बक्से में बंद करके गंगा नदी में बहा दिया। और कुछ दूर चलते हस्तिनापुर के निकट हस्तिनापुर के सारथी अधिरथ ने उस बक्से को उठाया और कर्ण को अपने घर ले जाकर उसे उसका जीवन दिया। और कर्ण को ऐसा कर्म दिया, अधिरथ ने कर्ण को ऐसा कर्म दिया कि वह अपने कर्म से कर्मवीर हो गया ना। कर्ण अपने कर्म से कर्मवीर हो गया। तो इसलिए याद आ जाएगा नौसेना के प्रमुख। नौ कहाँ में चलता है? नदी में चलता है, समुद्र में चलता है। इसलिए और कर्ण को कहाँ भसाया था? नदी में भसाया था ना, बहा दिया था उसकी माता ने। इसलिए याद आ जाएगा नौसेना का जब भी पूछे कर्मवीर। ओह, कर्ण को तो नदी में बहाया था, गंगा नदी में बहाया था, इसीलिए याद आ जाएगा नौसेना का 24वां प्रमुख कौन है? कर्मवीर सिंह। नदी में कर्ण को बहाया था और कर्ण अपना कर्म से कर्मवीर कहलाया। इसलिए नौसेना के 24वां प्रमुख कौन है? एडमिरल कर्मवीर सिंह। इस तरह से आपको महाभारत की कहानी भी याद हो गया और नौसेना के प्रमुख भी याद हो गया। इसी तरह से अगर आपको लगे कि इससे अच्छा ट्रिक बन सकता है तो आप ऑफकोर्स कमेंट करें और नेक्स्ट वीडियो आपको दूंगा। इसलिए इसके आगे इसी तरह से अच्छे ट्रिक के साथ अगर वीडियो पाना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि जो भी न्यू वीडियो बनाओ आप तक सबसे पहले पहुंचे और वीडियो का लाभ उठा सकें। चलिए, वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।